नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक अहम जानकारी आपको देंगे। जानकारी ये है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उसको क्रैक करना, यानी कि उसमें सिलेक्शन लेना यूपी टीजीटी की परीक्षा से आसान है। और इसके कारण क्या है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और अगर आपका टीजीटी का पेपर ख़राब हुआ है, चूक गए हैं आप टीजीटी की भर्ती में, कुछ लोगों का पेपर छूट गया, कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए, कुछ लोगों को क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो इन सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप एलटी ग्रेड की तैयारी में लग जाइए आज से और अभी से। नए छात्रों को बता देना चाहते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी करवाए थे और अब यहाँ पे हम एलटी ग्रेड की तैयारी करवा रहे हैं। एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो एलटी ग्रेड के विषय हैं उनकी क्लास अभी शुरू नहीं हुई है और जल्द ही इन विषयों की क्लास शुरू होने जा रही है। जैसे टीजीटी के कई विषयों की क्लास शुरू हुई थी, यहाँ भी कई विषयों की क्लास चलेगी। फिलहाल एलटी ग्रेड में जो 30 प्रश्न जीके के आएंगे उसकी तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है और इसके साथ साथ डिटेल वीडियो कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण, जो आपका एलटी ग्रेड की वैकेंसी है और ये है टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी की वैकेंसी में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एलटी ग्रेड की वैकेंसी में हमेशा नेगेटिव मार्किंग रहती है, इस बार भी रहेगी। ठीक है, पहला कारण तो ये है, जब भाई नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर होती है वहाँ पर मेरिट लो जाती है और केवल वही यहाँ पे सिलेक्ट होता है जो जानकारी रखता है, जिसको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होती है। जो तुक्का लगाने वाले लोग होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, तुक्का जिनका अच्छा बैठ जाता है, वो नेगेटिव मार्किंग जहाँ नहीं होती है वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े चला जाएगा कोई तुक्का मार्क सेलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 125 प्रश्नों में से 100 प्रश्न करके 25 पे तुक्का लगा के सिलेक्ट हुआ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 125 प्रश्नों में से आपने 100 प्रश्न आपको आते थे, 25 पे आपने तुक्का लगा दिया, फिर भी आपके नंबर आगे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप 150 प्रश्नों का ये पेपर होता है, यहाँ पर अगर आपको 125 प्रश्न आते भी होंगे तब भी आप डर के मारे 120 प्रश्न ही करके आएंगे, इसलिए मेरिट लो जाती है। और 120 में से भी 2-4 प्रश्न तो सबके गलत हो ही जाते हैं। टीजीटी में आपने देखा किसी ने पेपर पे टिक सही लगाया, गोला भरने में गलती कर दी। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, एलटी ग्रेड में भी। तो भाई जब पेपर में क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो उसके नंबर तो कटेंगे ना, वो क्वेश्चन तो आपका गया, नेगेटिव मार्किंग में भी ले जाएगा आपका। तो इस तरह से मेरिट लो जाती है एलटी ग्रेड की। और एलटी ग्रेड में जो है सिलेक्शन उनका ज़्यादा चांस रहता है जो अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं। और यहाँ पे पढ़ाई करने के साथ साथ अगर आपका थोड़ा सा लक अच्छा है और तुक्का आपका थोड़ा सा बैठ गया ठीक ठाक, तो यहाँ पे आपके चांस ज़्यादा होते हैं। ये हो गया आपका पहला कारण। दूसरे कारण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कंपेरिजन हम कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड की, एक टीजीटी की। एलटी ग्रेड में क्या आता है पेपर में, 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे। यहाँ पे क्या आता है टीजीटी में, 125 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आते हैं। एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न जीके के भी आते हैं। यहाँ पे कुछ जीके का नहीं आता। आपको केवल अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। 3 महीने 4 महीने जो भी आपको टाइम मिला, आपने केवल अपने सब्जेक्ट की तैयारी की और आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो गए, आपका पेपर अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका माइंड 2 तरफ डाइवर्ट होता है, एक जीके की तरफ और एक सब्जेक्ट की तरफ। जीके को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 30 प्रश्नों में से कुछ तो उनको करना होगा, कुछ तो स्कोर करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और केवल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जीके का नुकसान होगा। जीके में टाइम ज़्यादा देते हैं तो सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और बैलेंस बना के चलना पड़ता है दोनों सब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जिनका जीके स्ट्रांग है, जीके जिनको ठीक ठाक आती है, उनके लिए यहाँ पे 30 नंबर जो दिया गया है इसमें अच्छा खासा स्कोर करके वो मेरिट में आगे जा सकते हैं। यहाँ पे जीके की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई भी जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। अब तीसरा रीज़न जो है, यहाँ पे जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी में और टीजीटी की वैकेंसी में थोड़ा सा अंतर है। एलटी ग्रेड में जैसे कुछ स्पेशल विषयों की बात करेंगे, एलटी ग्रेड में बात करेंगे
तो यहाँ पे सभी विषयों में बीएड मांगा हुआ है। बीएड कंपलसरी है सभी विषयों के लिए, यहाँ तक कि म्यूजिक जैसे विषय के लिए भी बीएड कंपलसरी है, संगीत के लिए, आर्ट के लिए, कला के लिए भी बीएड कंपलसरी है। टीजीटी में क्या होता है? टीजीटी में यहाँ पे प्रावधिक कला है आपके पास तो आप आर्ट से फॉर्म भर सकते हैं। संगीत में प्रभाकर या कुछ आपने किया हुआ है इस तरह का इक्विवेलेंट कोर्स, विशारद प्रभाकर कुछ किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बीएड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे कंपटीशन, तो इन विषयों के लिए कंपटीशन यहाँ पे कम हो जाता है ना। कहाँ पे कम हो जाता है? एलटी ग्रेड में। जब फॉर्म ही कम भरेंगे तो फिर वैकेंसी लगभग उतनी ही आती है। जब कम लोग फॉर्म भरेंगे तो कम लोग कंपटीशन में रहेंगे, और जब कम लोग कंपटीशन में रहेंगे तो सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ विषयों के लिए है। चौथे कारण की बात करते हैं। चौथा कारण यह है कि एलटी ग्रेड में जो पेपर होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर बनता है, और टीजीटी का पेपर आपने देख लिया किस तरह का पेपर आया था। कई विषयों में बहुत आसान पेपर आए थे यहाँ पे, लेकिन एलटी ग्रेड का पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर होता है। और पांचवा कारण, ये टीजीटी की जो परीक्षा है ये चयन बोर्ड करवाता है, और एलटी ग्रेड की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक स्टेटस है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं करवाता है तो वहाँ पे जो विशेषज्ञों की जो टीम है वो टीजीटी के जो पेपर का लेवल है उससे अच्छा पेपर बनाती है। तो दोनों भर्ती बोर्डों में अंतर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और टीजीटी दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो प्रश्नों का आपने स्तर देखा, यहाँ पे भी प्रश्नों का उत्तर आपने देखा। 2018 में भर्ती आ चुकी है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इसके पुराने पेपर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कितने प्रश्नों पे आपत्ति हुई है। यहाँ पे आपत्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ भी होती है, एलटी ग्रेड में भी होती है, लेकिन कम होती है। तो ये 5 कारण हैं जिन कारणों से मैं ये कह सकता हूँ कि एलटी ग्रेड में शिक्षक बनना टीजीटी की अपेक्षा आसान है। टीजीटी में थोड़ा सा टफ है शिक्षक बनना, एलटी ग्रेड में आसान है। और एक और कारण मैं बताऊँगा आपको, छठा कारण जो होता है, यहाँ पे जो सीट आती है मेल और फीमेल की लगभग बराबर आती है। यहाँ पे बालक वर्ग में ज़्यादा सीट आती है, बालिका वर्ग में सीट कम आती है। आप देख लीजिए 2018 का विज्ञापन देख लीजिए, और यहाँ पे 2021 का विज्ञापन देखिए टीजीटी में। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से टीजीटी की सफल क्लास करवाने के बाद अब एलटी ग्रेड की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जो छात्र जुड़ना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करें। सीपी स्मार्ट क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर मैंने आपको बताया, वहाँ पर उपलब्ध है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद आराम से मिलती रहेंगी। आप वहाँ पर जाएंगे, हमारे कोर्सेज देखेंगे, जो फ्री क्लासेस हैं उनको देखेंगे, कुछ डेमो वीडियोस देखेंगे, तो अपने आप आपको समझ में आता रहेगा कि हम क्या करते हैं और बाकी कोचिंग के लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई जानकारी आपके लिए, कुछ नई अपडेट आपके लिए। धन्यवाद।